राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न की क्लास के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। प्राचीन सभ्यताओं के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, अग्नि वेदिकाएं किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई? ऑप्शन दी गई हैं बागोर, कालीबंगा, सुनारी व नौहर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा सभ्यता। अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोरे एवं कोठे किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ऑप्शन दी गई हैं विराट सभ्यता, बालाथल, आहड़ व रंगमहल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहड़ सभ्यता से गोरे व काठे प्राप्त हुए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम है। ऑप्शन दी गई हैं 2800 ईसा पूर्व, 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, 2400 ईस्वी पूर्व व 1800 ईस्वी पूर्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2800 ईस्वी पूर्व। यह रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? ऑप्शन दी गई हैं विराट सभ्यता, गर्दरा सभ्यता, ओजियाना व रेड सभ्यता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विराट सभ्यता। इसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विराट सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन दी गई हैं 8, 16, 24 व 28। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 मुद्राएं। विराट सभ्यता स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हूण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता स्थल का विध्वंस किया था? ऑप्शन दी गई हैं आर्य सभ्यता, विराट सभ्यता, सुनारी व गिलुंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट सभ्यता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? ऑप्शन दी गई हैं बागोर सभ्यता, कालीबंगा, बालाथल व विराट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से दोहरी रक्षा प्राचीर के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल के पतन के संबंध में असुमेलित युग्म है? उसको अपने छांटना है। ऑप्शन इसके अंदर जो दी गई हैं, एक तरफ पुरातत्व दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका मत दिया गया है। तो रेक्स ऑप्शन ए के अंदर दिए गए हैं। इनके अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन भूकंप से हुआ था। दयाराम साहनी इनके अनुसार जलवायु परिवर्तन। डेल्स इनके अनुसार नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। व कैनेडी इन्होंने संक्रामक रोग बताया है। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका जो असुमेलित युग्म है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी जलवायु परिवर्तन। यह असुमेलित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन दी गई हैं 1952, 1956, 1961-62, 1985-86। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1985-86 के अंदर कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसके अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे? ऑप्शन दी गई हैं गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, हन्ना रेड व ए स्मिथ। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपीनाथ शर्मा। इनके अनुसार आहड़वासी कृषि से परिचित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता की खोज कब की गई? ऑप्शन दी गई हैं 1969, 1972, 1977 व 1983। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1972। 1972 के अंदर गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, आहड़वासी मृतकों के साथ क्या गाड़ते थे? ऑप्शन दी गई हैं मृदभांड, अनाज, मूर्ति व आभूषण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आभूषण। आहड़वासी मृतकों के साथ आभूषण गाड़ते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल का स्थानीय नाम धूलकोट है? ऑप्शन दी गई हैं सोंथी सभ्यता, आहड़ सभ्यता, इसवाल सभ्यता व कुरवाड़ा सभ्यता। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आहड़ सभ्यता। इसका स्थानीय नाम धूलकोट है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन दी गई हैं आहड़ सभ्यता, गणेश्वर, सुनारी व रैड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश्वर सभ्यता। इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता से कच्ची ईंटों से निर्मित आयताकार चबूतरे के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन है इसकी कालीबंगा, आहड़, सुनारी व ओजियाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित आयताकार चबूतरे के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उत्खनन से प्राप्त मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है? ऑप्शन दी गई हैं आहड़, रेड, गिलूंड व तरखानवाला। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहड़। यहाँ से उत्खनन में जो प्राप्त मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं? ऑप्शन दी गई हैं तांबा गलाने की भट्टियां, नापतोल के बाट, रंगाई छपाई हेतु लकड़ी के ठप्पे व उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। यह आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्थर से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दी गई हैं बागौर, गणेश्वर, चक 84 व रंगमहल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश्वर। यहाँ से पत्थर से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग के प्रमाण में सूती वस्त्र का टुकड़ा किस स्थान से मिला है? ऑप्शन दी गई हैं बालाथल, गिलोंड, ओजियाना व नलियासर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालाथल। यहाँ से कुष्ठ रोग के प्रमाण में सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हैंसांग ने बेनाट में बौद्ध मठों की संख्या कितनी बताई है? ऑप्शन दी गई हैं 8, 22, 17 व 11। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8। चीनी यात्री हैंसांग ने बेनाट में बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता से अंत्येष्टि क्रिया की कौन सी विधि के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन दी गई हैं पूर्ण शवादान, कलश शवादान, आंशिक शवादान व उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर पुरास्थल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चंबल नदी, कांतली नदी, लूणी नदी व बनास नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान के किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन दी गई हैं गणेश्वर सभ्यता, बेराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता व कालीबंगा सभ्यता। इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट सभ्यता। भीम डोंगरी गणेश डोंगरी विराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? ऑप्शन है इसकी जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, विद्याराम साहनी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन दी गई हैं धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल व रंगपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन दी गई हैं कालीबंगा सभ्यता, रेड सभ्यता, रंगमहल व नगर। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? ऑप्शन है इसकी बागोर, बालाथल, गणेश्वर व कालीबंगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गणेश्वर। इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त उपकरणों व पात्रों में कितने प्रतिशत तांबा पाया गया है? ऑप्शन है 70%, 50%, 99% व 47%। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 99%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, मछली पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? ऑप्शन है इसकी चक 84, बड़ोप्पल, गणेश्वर व सुनारी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणेश्वर। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। ऑप्शन दी गई हैं, यह सभ्यता उदयपुर जिले में है, यहाँ पर वी.एन. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन किया गया, यहाँ से बैठी अवस्था में समाधि के प्रमाण मिले हैं, बालाथल सभ्यता से 14 कमरों वाले भवन का प्रमाण मिला है। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह विकल्प गलत है। बालाथल सभ्यता से 14 कमरों के भवन के प्रमाण मिले हैं, यह विकल्प गलत हो जाएगा और उपरोक्त जो तीनों विकल्प हैं वो सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।